दोस्तों नमस्कार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो विज्ञापन निकाला गया है जिसका नाम है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यानी आरपीएसएफ। तो ये दोनों तरफ आपको सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है वो आपका 15/4/2024 से स्टार्ट हो रहा है। 15/5/2024 को फॉर्म की लास्ट डेट है। तो अब फॉर्म आप भर दीजिए। पोस्ट का नाम सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव है। जो 7th पे कमीशन है उसमें लेवल 6 पे आएगी। 35,400 इनिशियल पे है। इसका मतलब 70,000 आपकी लगभग सैलरी होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 चाहिए होगा। 20 से 28 साल तक की उम्र आपकी होनी चाहिए और 452 वैकेंसी। ये वैकेंसी काफ़ी है, 452 वैकेंसी है। जो नॉर्मल एसआई की वैकेंसी में एज क्राइटेरिया रखा जाता है वो 20 से 25 साल तक का रखा जाता है, लेकिन कोविड के बाद से वैकेंसी नहीं आई थी तो उसको कंसीडर करते हुए 20 से 28 साल तक का टाइम दिया हुआ है। और इसके बाद SC ST OBC को छूट अलग से मिलेगी। तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल मिलेगी, जिससे उनका एज हो जाएगा 31। यानी 20 से 31 साल के बच्चे OBC के अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 33 साल के SC ST के बच्चे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रियल कोर्स में पुलिस की फोर्स में इतना टाइम नहीं दिया जाता या इतना एज तक अप्लाई नहीं करने दिया जाता, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपको ये चीज़ मिल रही है। इसका ये मतलब हुआ कि 2001-7-2004 से इनकी एज जो होगी वो इसके बाद जन्म नहीं लिए होने चाहिए, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 2/7/2096 से पहले के जन्मे ना हो, और OBC के बच्चे 2/7/1993 के पहले के जन्मे ना हो, और SC ST के बच्चे 2/7/1991 से के पहले से जन्मे ना हो। तो इस तरीके से एज क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए है, केवल ग्रेजुएशन चाहिए है। BA BSc BCom BTech जो भी है आपके पास, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप SI की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th किया हुआ है तो यही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की एक और वैकेंसी आई है जिसका वीडियो हमने बनाया है, वो आप दे सकते हैं, वो आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, और आप चाहें तो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इस केस में जो वो कांस्टेबल वाली वैकेंसी है उसके लिए केवल 10th चाहिए, और जो SI की वैकेंसी है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। फीस आपकी 500 रुपये लगेगी और 250 रुपये लगेगी किसके लिए? SC ST फीमेल माइनॉरिटीज़ यानी EBC के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे होगा। तो पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसको CBT बोलते हैं। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में पहले तो मेडिकल स्टैंडर्ड यानी आपकी हाइट वेट देखा जाएगा। उसके बाद में आपको दौड़ाया जाएगा जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो जो आपका CVD होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका पैटर्न कैसे रहेगा? ड्यूरेशन 90 मिनट रहेगा, यानी 90 मिनट मिलेंगे आपको, 1.5 घंटा। उस केस में 120 क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन हट जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम आपसे बोलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग आपको करनी ही नहीं है अगर आपको पास होना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 बहुत होती है। अब ये देख लेते हैं कि जो 120 क्वेश्चन रहेंगे वो 120 मार्क्स के रहेंगे। उसमें 35 मार्क्स का क्या रहेगा? अर्थमेटिक यानी मैथ रहेगी। मैथ में आप जानते ही हैं, अर्थमेटिक यानी नंबर सिस्टम रहता है, होल नंबर रहता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और टेबल ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आप सारे टॉपिक जानते हैं, बहुत क्लियर टॉपिक लिखे हुए हैं। इससे 35 नंबर का आएगा। 35 नंबर आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसका मतलब सीधे सीधे रीजनिंग होता है। आप रीजनिंग के टॉपिक यहाँ देख लीजिए, ये बहुत क्लियर टॉपिक है, वही कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, यही सारा कुछ है। इसके बाद जो 50 नंबर का है, यानी अब मैथ और रीजनिंग मिला के 70 नंबर हो गया, और 50 नंबर का आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, GK एंड GS। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, कल्चर एंड आर्ट, ये सारा कुछ पूछा जाएगा, और करंट इवेंट भी पूछी जाएंगी। तो आपका यहाँ से बनेगा 50 मार्क्स। टोटल मिला देंगे तो आपका 120 मार्क्स बन जाएगा। आप
इसके बेसिस पे कट ऑफ बनेगा जिसमें आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब आपका सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसमें हाइट देख लीजिए। ओबीसी जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी लड़कियों की 160 लड़कों की 160 होनी चाहिए और लड़कियों का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। गढ़वाली या पहाड़ी इलाकों में 163 लिया जाएगा हाइट और लड़कियों की हाइट 155 ली जाएगी। इस तरीके से हाइट का हो गया। चेस्ट के केस में ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट की 80 होता है और फुलाने के बाद 85 हो जाएगा, ठीक है। एससी एसटी का 76.2, ये इसमें 5 जोड़ेंगे तो 81.2 आ जाएगा। ऐसे ही जो पहाड़ी इलाकों के हैं उनका जनरल कैंडिडेट जैसा ही रहेगा। तो ये हो गया आपका हाइट, चेस्ट, ये सब मेजरमेंट। ये होने के बाद आपको रनिंग करवाया जाएगा। सब इंस्पेक्टर जो लड़के होंगे उनके केस में 1600 मीटर की रेस करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में। इसमें आपको बहुत तेज भागना पड़ेगा। लड़कों के लिए 800 मीटर की रेस नहीं होगी। लॉन्ग जंप होगा जो कि 12 फीट का रहेगा और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का रहेगा। तो आपको जो एफिशिएंसी है, भागना है यानी रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 1600 मीटर वाली रेस नहीं होगी, 800 मीटर की होगी और उसमें 4 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप है 9 फीट का होना चाहिए और हाई जंप 3 फीट का। इस तरीके से लड़कियों का, और ये आपको केवल क्वालिफाइंग है नेचर, पीएमटी क्वालिफाइंग नेचर, नो मार्क विल बी अवार्डेड। आप बहुत जल्दी भाग लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी आपको केवल पास करना है, इससे मेरिट नहीं बननी है। जो मेरिट बननी है वो 120 नंबर था जिसको हमने पहले बताया था। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें वही हाई स्कूल की मार्कशीट एज प्रूफ के लिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे लगेगी। अगर आपने किसी कास्ट के हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट लगेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं वहां से लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ की वेबसाइट पे जाके, आरआरबी की वेबसाइट पे जाके किसी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो शेयर करिए जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।